एक राजा हुए जिसका नाम भीष्मक। कहाँ रहते महाराज? बोले विदर्भ देश में कुंदनपुर नाम की नगरी है। 5 बेटे हुए, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और सबसे बड़े बेटे का नाम हुआ रुक्मी। कन्या तो हुई नहीं, लेकिन यही राजा भीष्मक के दिन तर्पण कर रहे थे तो कमल के आसन पर बहती हुई एक कन्या मिली, छोटी सी सांवली सलोनी सी कन्या। उठा करके ले गए, घर में पालने पोसने लगे और यही कन्या बड़े होकर के रुक्मणी कहलाई। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। धीरे धीरे बड़ी हो रही है मैया। तो जैसे आज यहां जितनी भीड़ दिख रही है, ऐसे ही कुंदनपुर में विदर्भ देश में भीड़ दिख रही है। आकर के रुक्मणी मैया ने भाभी से पूछा, भाभी कुछ त्योहार हो रहा है, क्या बात है? सब पीले पीले चमक रहे हैं, क्या बात है भैया? भाभी ने कहा, बेटी तुझे नहीं पता, तेरा स्वयंवर हो रहा है रे। तेरे भैया तेरी सगाई करने जा रहे हैं। बोले किसके किसके साथ? शिशुपाल के साथ में। शिशुपाल के नाम को सुनी तो मैया सहम गई। कहते हैं, भाभी जहर ला करके दे दो, मरना पसंद करूंगी, लेकिन परपुरुष से विवाह नहीं करूंगी। बोले क्यों? बोले मन ही मन कृष्ण को पति मान चुकी हूं। बोले कृष्ण ये बात को जानते हैं? बोले मैंने तो कभी देखा नहीं है, न मिला नहीं है, तो कैसे जानेंगे? बोले देखे नहीं, मिला नहीं तो प्रेम? बोले केवल सुना है, और कृष्ण को सुनने के बाद कौन उसका दीवाना ना हो जाए हो? कृष्ण को सुनने के बाद तो हर कोई उसका बनना चाहता है। तो रुक्मणी मैया कहती हैं, जब से मैंने उनको सुना है, मैंने तो अपना तन मन जीवन सब कुछ दे दिया है। भाभी ने कहा, तो संदेशा भी तो पहुंचना चाहिए कि तुम प्रेम करती हो। अब मोबाइल था नहीं उस जमाने में, नहीं तो एसएमएस हो जाता, आप जैसे कर देते फटाफट। कहा अब सुविधा तो है नहीं, तो ऐसा करते हैं चिट्ठी लिख ले। पत्र लिखा मान, और पत्र में जितने भी प्रश्न लिखे हैं मैया रुक्मणी ने स्वयं उसका जवाब भी लिखा है, और बड़ा सुंदर शब्द से संबोधित किया है। शुरू शब्द को सुनिएगा जरा और विचार करिएगा। मैया ने जब पत्र तैयार किया तो लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरा। श्रुत्वा यानी सुनना। कन्हैया मैंने केवल सुना है, और सुनना शब्द ही प्रयोग क्यों किया? क्योंकि 9 प्रकार की भक्ति में पहला भक्ति है श्रवणम। भागवत के परिक्षेत्र में आकर के झांकिएगा, श्रवणम। जितने भी लोग यहां आकर के बैठ करके कथा सुन रहे हैं, मैं तो कहता हूं प्यारे, नवधा भक्ति के प्रथम सीढ़ी पर जाकर के चढ़ चुके हैं आप लोग। जो कथा सुनता है वो प्रथम भक्ति को प्राप्त कर चुका वो। हाँ, और दूसरा, जो यहां बैठ करके ताली बजा करके कीर्तन कर लेता है ना, उसने दूसरी भक्ति को भी प्राप्त कर लिया है। हाँ हाँ, कर लिया। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गूंगे की तरह मत बैठा करिए, थोड़ा थोड़ा गाया करिए, दूसरा भक्ति तो कम से कम आ जाएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अब देखिए 2 भक्ति तो मिल गई, और जो माता भक्त यहां से जा करके यदि कभी मेरे लाला को याद कर लिया करते होंगे, तो उस व्यक्ति को तीसरी भक्ति भी प्राप्त हो गई, जो मेरे भगवान को याद करते हैं। क्योंकि याद करना प्रभु को, यह तीसरी भक्ति कही गई है। 9 प्रकार की भक्ति कभी पढ़ के देखिएगा, आनंद आ जाएगा। आहा, लिखा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरा। हे प्रभु, मैंने सुना है। क्या सुना है? कि आपके समान त्रिभुवन में कोई सुंदर नहीं है। देखिए, गृहस्थ आश्रम को जीने का कितना सरल तरीका बताए हैं। आज के जमाने में बड़ा विडंबना है, पति पत्नी का जम नहीं रहा है, 15 दिन नहीं हुआ तलाक हो जा रहा है आजकल। और ये तलाक के कारण बताऊं, जिस परिवार में पति और पत्नी दोनों ज्यादा समझदार हो जाएं, वो घर टिकेगा नहीं। पत्नी कहे मैं समझदार, पति कहे मैं समझदार, घर चलने वाला नहीं है। एक व्यक्ति को यह कहना पड़ेगा आप समझदार, हम बेवकूफ हैं भैया। और जहां एक व्यक्ति ने अपना मुंह बंद कर लिया, वो घर कभी बिखरेगा नहीं। और दोनों ने ही यदि बोलना चालू कर दिया, तो घर को टूटने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती प्यारे। इसलिए एक को शांत रहना पड़ेगा, ये सूत्र है भागवत का। और गृहस्थ आश्रम को यदि चलाना चाहते तो लिख करके ले जाइए। पति और पत्नी क्या है? रथ के 2 पहिए हैं, और दोनों पहिए में से एक भी बिगड़ गया तो बिगड़ जाएगा, रथ चलेगा नहीं। इसलिए बचाने का प्रयास करिए इन चीजों को। मैया क्या लिख रही हैं?
आपके समान त्रिभुवन में और कोई सुंदर नहीं है। यही बात यदि हर स्त्री के मन मस्तिष्क में बैठ जाए कि मेरे पति से बढ़कर के जगत में और कोई श्रेष्ठ नहीं है, कभी बिगड़ेगा? और पत्नियां ही क्यों सोचे भैया, पति भी ये सोच ले कि मेरे पत्नी से बढ़कर के विश्व सुंदरी और जगत में कोई नहीं है, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्यों झगड़ा होगा? हो झगड़ा तो इसी बात का है जो ओढ़ लगा है। कितना गजब का संकेत मां ने दिया। और कहती हैं कि जो हिस्सा एक शेर को मिलना चाहिए वो सियार को मिले, मुझे पसंद नहीं है प्रभु। मैंने अपना तन मन जीवन सब कुछ दे दिया है, आप मुझे अपना बनाना चाहें तो सुनिए। राजा भीष्मक की बेटी, मेरा नाम रुक्मणी है। आप सोचेंगे कहाँ मुलाकात होगी, तो मेरे कुल की परंपरा है जिस दिन कन्या का विवाह होता है गौरी मंदिर जरूर जाती हैं पूजा करने के लिए। अभी हमारी रुक्मणी भी गई है गौरी मंदिर, पूजा करके बस आ रही होंगी। तो गौरी मंदिर में मेरी मुलाकात हो जाएगी, आप अपना बनाना चाहें तो आइएगा जरूर। और एक ब्राह्मण के हाथों में चिट्ठी पहुंचवा दिया। भगवान देखे तो पढ़ करके गदगद हो रहे हैं, मेरी रुक्मणी है ये तो। ब्राह्मण को कहा कल प्रातः काल चलेंगे। रात्रि विश्राम हुआ, प्रातः काल सज धज करके जा रहे हैं कन्हैया। और जैसे ही गौरी मंदिर पर पहुंचे भगवान ने कहा जाओ ब्राह्मण देवता हमारी रुक्मणी को कह दो कि हम आ गए हैं, अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण देवता ने जाकर के संदेशा सुनाया, कहते हैं मैया प्रभु आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। दौड़ते दौड़ते भाभी के पास में गई, कहती है भाभी मेरा श्याम सुंदर आके इंतजार कर रहा है। नियमता तो यह है कि मैं गौरी मंदिर से आती आंगन में विवाह होता, लेकिन मेरे लाला तो मुझे वहीं इंतजार कर रहे हैं, लेके चली जाएंगे मुझे, तो मैं लौट के आने वाली तो हूं नहीं। तो आइए भाभी भी जल्दी करिए, मेरे तन मेरे जीवन मेरे मन को मेरे हाथों में मेहंदी लगा करके मुझे संवार दीजिए, ताकि आज मेरे मन कृष्ण की होकर कि मैं रह जाऊं। और मैया सजने को तैयार बैठी, आइए हम भी थोड़ा सज लें ताकि भगवान हमें अपना बना लें। और सजने का मतलब ऊपर से नहीं है, भीतर को सजाना जरूरी है। बड़े प्यार से गुनगुनाएंगे, बड़ी सेवा करते हुए चलेंगे। कहती हैं ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को कि चुड़ियों अमर हो जा। हो मोहे अपनी दुल्हनिया बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। हो मोहे अपनी दुल्हनिया बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बड़े भाव से दुल्हनिया बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। हो श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। हो श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी दुल्हनिया बना ले, मोहे अपनी दुल्हनिया बना ले, मोहे अपनी दुल्हनिया बना ले,
लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, ओ तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई। अब हाथों में मेहंदी रचा दे, अब हाथों में मेहंदी रचा ले, अब हाथों में मेहंदी रचा दे, हाथों में मेहंदी रचा ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ शाम तेरी दीवानी हुई। जय हो। तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन। तुम ही हो मेरे जीवन ओ धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन। ओ बिन तेरे सोना ये जीवन, बिन तेरे सोना ये जीवन। अब आकर मुझे अपना ले, अब आकर मुझे अपना ले, ओ अब आकर मुझे अपना ले। अब आकर मुझे अपना ले। शाम तेरी दीवानी हुई ओ मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ 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 शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मैया सज धज करके तैयार बैठी हैं, तैयारी हो चुकी सज धज करके। अब गौरी पूजन के लिए मैया जाने लगी। अब राजकुमारी हैं तो चतुर सखियां घेरा बना करके चल रही हैं, सुंदर गीत गाते जा रही हैं। अंतरंग सखियां चल करके महाराज घेरा बना करके गौरी मंदिर पर जाकर के पहुंची हैं। और जहां मां भगवती बैठी हैं, मां रुक्मणी ने जाकर के प्रणाम किया और कहती हैं, हो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चक्र चकोरी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो, जय गज मदन सदानंद माता, जगति जननी दामिनी दुतिकाता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैया रुक्मणी कहती हैं, हे भोले बाबा की अर्धांगिनी और हे हमारे गणेश जी की परम्बा, हे माँ आपके चरणों पर मेरा दंडवत स्वीकार करें माँ। आज एक ही वरदान मांगने आई हूँ। माँ ने कहा
बोले मन जाहि राज्यों मिलहि सोवरो सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनिसिया सहित ही हर सिंहली अतुलसी भवानी पुनि 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 मुदित मन मंदिर चली। जाकर के जैसा ही सिर झुकाया वरदान मांगा है, माँ भगवती प्रसन्न हो गई हैं। पुष्प गिरने लगा, माँ के बामांग फड़कने लगे। जान गई कि माँ ने मुझे अभिष्ट वरदान फल का दे दिया। मुझे कहीं पर भी पूजा कर रही, यदि पुष्प गिरने लग जाए मेरी माँ, तो वो भी एक संकेत है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। और माताओं के उल्टे हाथ बामांग यदि फड़क रहे हैं तो ये भी शुभ का संकेत माना गया है। लेकिन एक दो बार फड़के तो शुभ का संकेत है, 5 से ज्यादा बार फड़के तो डॉक्टर के पास में जाके ना बीपी चेक जरूर करवाइएगा। हाँ, भ्रम में मत रहिए। महाराज ने कही है कहीं मैं फंस जाऊंगा, मैं स्पष्ट कर देता हूं। इसलिए हाँ, ज्यादा बार फड़के तो मेरी माँ शुभ अशुभ नहीं है, बीपी गड़बड़ होने वाली है। माँ के बामांग फड़कने लगे, समझ गई कि माँ ने मुझे आशीर्वचन दे दिए। मंदिर के बाहर, अब भगवान को कभी देखी नहीं है तो पहचानेंगे कैसे? अब जिसे पहचान नहीं है तो पुकारोगे कैसे? अब इतनी भीड़ में किसी को जानना है तो हम लोग हाथ उठा करके ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान से यदि परिचय बनाना है, यदि आपके हाथ नहीं पहुंच रहे हैं प्यारे, तो जब भी भगवान का लें या राधे राधे कहे तो दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए और पुकारिए प्रभु को। मां रुक्मिणी ने दोनों हाथ को ऊपर उठा करके पुकारा। भगवान ने आकर के दोनों हाथों को पकड़े और रथ पर बिठाया, वायु की गति से लेकर के भाग गए। 10,000 सेना खड़े थे लेकिन महाराज कुछ नहीं कर पाए। मेरे भगवान की सुंदरता को देखते मति मुग्ध हो गए। रुक्मिणी के बड़े भैया ने जब देखा तो आकर के कहा, तुम बहन को लेकर के चला गया। तो सेनाओं ने पीछा करी, आधे रास्ते पर मुलाकात भई। भगवान ने बंधन में बांध दिया, तब बलराम जी ने छुड़ाया। आकर के जब लौट करके आए हैं तो रुक्मिणी के पिताजी भीष्मक ने समझाया कि रुक्मिणी साधारण नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है। नारद जी ने मुझे बताया था जब ये 3.5 वर्ष की थी, और नारायण की है लक्ष्मी, और नारायण तो मेरे कन्हैया बेटा, नाराज मत होना। आप एक कुमकुम पत्रिका टीका बनवा लो, बलराम भैया के पास चले जाओ और निवेदन करना कि कन्हैया दूल्हे सरकार बन करके आए और मेरी बेटी को वरण करके ले जाएं। क्यों? देखिए, हर पिता का एक अधिकार रहता है कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूं। और जो पिता को यह सौभाग्य मिला है किसी बेटी का कन्यादान कर रहा है, तो 51 प्रकार के नरकों से पिता की सहज में मुक्ति हो जाती है। और वो अधिकार सिर्फ मेरी बेटियों के पास में है। इसलिए बेटियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, पिता के अनुमति के बगैर किसी से भी विवाह न करें। अगर पिता की अनुमति से आप विवाह कर रहे हैं और पिता ने यदि हाथ उठा करके कन्यादान किया है, तो पिता 51 प्रकार के नरकों से जिसकी मुक्ति हो गई। और बेटियों को यह सामर्थ्य मिला है। जितनी बेटियां बैठी हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, जीवन में कभी भी गलत कदम मत उठाना। अपने पिता की लाज, अपने पिता की पगड़ी तुम्हारे हाथ में है बेटियों। और अभी आपने एक चर्चा सुनी होगी, किसी अन्य जाति से किसी बेटी ने प्रेम कर लिया, हमारी हिंदू बेटी ने, और बाद में जब पता चला तो 35 टुकड़े करके वापस आना पड़ा। मेरी बेटियों से निवेदन है, अपने धर्म को मानिए और अपने सजाती वालों से विवाह करिए। दूसरे के चक्कर में जाकर के जीवन को बर्बाद मत करिए और अपने पिता के सिर नीचा होने से बचाइए। मेरी प्रार्थना करती है व्यास मुनि। जाकर के कुमकुम पत्रिका भिजवाया गया। बलराम जी सुने तो गदगद हो गए और कहते हैं जरूर दूल्हे सरकार बन करके आएंगे। आइए, मेरे कन्हैया दूल्हे सरकार बन करके आ रहे हैं, दर्शन करेंगे, दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे। जो झांकी बनी है धीरे धीरे प्रवेश कराया जाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जो झांकी बनी हुई है हमारे ठाकुर जी की, मैया रुक्मिणी की, उसके स्वागत के साथ लेकर के आएंगे। थोड़ा रास्ता उनके लिए आप लोग देने का प्रयास करें और झांकी को बड़े प्यार से सभी स्वागत के साथ लाने का प्रयास करें हमारे कार्यकर्ता, आयोजक परिवार। जादू भरी
कजरारी तेरी अखियां जादू भरी कजरारी तेरी अखियां मैं बारी जावारे तेरी प्यारी प्यारी अखियां। कोई भी भक्त अपने स्थान पे खड़ा नहीं होगा, सब बैठे रहे अपने स्थान पे। झांकी को आने दिए, जब हम बोलेंगे तब आप खड़े होंगे, यथा स्थान सब बने रहे। जादू भरी कजरारी तेरी अखियां 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 मैं वारी जावारे तेरी प्यारी प्यारी 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 अखियां। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए बड़े प्यार से ताली बजाएं। जय हो। जादू भरी कजरारी तेरी अखियां 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 मैं वारी जावारे तेरी प्यारी प्यारी 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 अखियां प्रेम भरी मतवारी तेरी 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 अखियां। बोलिए दुल्हे सरकार की जय हो। मैं वारी जावारे तेरी प्यारी प्यारी अखियां मैं वारी जावारे तेरी प्यारी प्यारी अखियां मैं वारी जावारे तेरी प्यारी प्यारी अखियां मैं वारी जावारे तेरी प्यारी प्यारी अखियां।
क्षणों में जयमाला का कार्यक्रम आप पर हम दर्शन करेंगे। बड़े भाव से एक एक क्रियाएं होते चली जाएंगी जैसे विवाह में होती है। दिल थाम करके आप लोग बैठेंगे। जैसे ही जयमाला गले में पड़ेगी तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज से गूंजना चाहिए पूरा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं सस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। प्रणाम करो। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की।